आपसे किसने बोल दिया कि डार्क सर्कल की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती? ये जो रेमेडी आप देख रहे हो ना, इसे मैंने अभी अपने हाथों से बनाया है और इसे मैंने लाखों लोगों को बताया। जितने लोगों ने भी इस रेमेडी को बना के अपनी आँखों के आस-पास लगाया, आज उनके जो डार्क सर्कल थे यानी कि काले घेरे पूरी तरीके से खत्म हो गए, दोबारा नहीं हुए क्योंकि भाई उन्होंने इस जादुई क्रीम को अपनी आँखों के आस-पास लगाया। वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से समझना और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी जिन्हें फॉलो करके आप अपनी डार्क सर्कल की समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हो। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि ऐसी वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। आंखों के आसपास बहुत ज्यादा कालापन जिसे हम बोलते हैं डार्क सर्कल, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हमें क्यों हुई, क्या इसका कारण है? तो देखिए इसका एक कारण नहीं होता है, इसके कई कारण होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हो, आप छोटी-छोटी बातों पे परेशान होने लगते हो, तो इस वजह से भी आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप ठीक से अपना खान-पान नहीं कर रहे हो, यानी कि जो चीज़ें आपकी डाइट में होनी चाहिए, जिन चीज़ों की आपकी बॉडी को ज़रूरत है, वो चीज़ें आप अपनी डाइट में नहीं ले रहे हो, तो इसका ये भी कारण हो सकता है। तीसरा कारण इसका ये हो सकता है जैसे कि आप जानते हो कि आज के टाइम में हर किसी के पास फ़ोन है और इसका सबसे मेन कारण है फ़ोन। जी हाँ, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, हर किसी के हाथ में आपको फ़ोन मिलेगा और फ़ोन अगर किसी के हाथ में एक बार आ गया ना, तो 2 से 3 घंटे से पहले वो भाई फ़ोन को नहीं छोड़ सकता और ये सभी के साथ में होता है, एक के साथ में नहीं होता। तो अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, तो आपको फ़ोन से थोड़ी-सी दूरी बना के रखनी होगी। तो आज मैं आपको बताऊँगी एक ऐसी होम रेमेडी जिसे आप अपनी आँखों के आस-पास लगाते हो जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ, तो कुछ ही दिनों में मतलब 1 से 2 महीने में ही आप अपने डार्क सर्कल की प्रॉब्लम को 50 टू 60% ठीक कर सकते हो। जी हाँ, आपको थोड़ा-सा सब्र रखना होगा, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से आपको इस पैक को बना के और अपनी आँखों के आस-पास लगाना होगा। उसके बाद आपको क्या लेना है, किस तरीके से अपनी आँखों की मसाज आपको करनी है, ये भी आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डार्क सर्कल की प्रॉब्लम। इससे हम किस तरीके से छुटकारा पाएँ? ऐसा हम अपनी आँखों के आस-पास क्या लगाएँ, जिससे हम इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपको लगाना क्या है, ये भी बताऊँगी कि आपको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट के लिए। आपको 1 खीरा अपनी डाइट में रोज़ाना लेना है क्योंकि खीरे के अंदर प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में और स्किन पे जो ये समस्याएँ हो जाती है इन्हें ट्रीट करने में हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। सेकंड इंग्रीडिएंट आपको लेना है टमाटर, यानी कि 1 से 2 टमाटर आपको अपनी डाइट में ज़रूर लेने हैं। टमाटर के अंदर कैल्शियम, विटामिन सी ऐसी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारी स्किन को अंदर से ग्लोइंग बनाने में हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। थर्ड नंबर पे आपको लेना है कोकोनट वाटर। जी हाँ, अगर पॉसिबल हो तो हफ्ते में 2 से 3 बार आप कोकोनट वाटर अपनी डाइट में ज़रूर लिया करें क्योंकि कोकोनट वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये तो बात हो गई खाने-पीने की। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन-सी रेमेडी बना के अपने आँखों के आस-पास लगानी है। तो देखिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे जब आप सुबह सो के उठते हो, आप किसी भी टाइम उठते हो, आप 6 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, 4 बजे उठते हो, जब भी आप सो के उठते हो, सबसे पहले आपको क्या करना है? तो देखिए मैं आपको सिर्फ बता नहीं रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं खुद भी फॉलो करती हूँ क्योंकि आप लोग जानते हो मेरा काम भी ऐसा है कि मुझे भी सारे दिन फ़ोन के सामने बैठना होता है। सारे दिन वीडियो शूट करना, एडिट करना, उसे अपलोड करना, तो ये सारी चीज़ें मुझे फ़ोन के सामने बैठ के ही करनी होती हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, जब मैं सुबह सो के उठती हूँ, सबसे पहले तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और प्रभु को बोलती हूँ, हे प्रभु आपके आशीर्वाद से मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाए। ऐसा करने के बाद फिर मैं क्या करती हूँ, यानी कि जो हमारा बासा थूक होता है उसे लेके आपको काजल की तरह अपनी दोनों आँखों में लगाना है। उसके बाद लेके आपको अपनी आँखों के आस-पास हल्के-हल्के हाथ से यानी कि फिंगर टिप से आपको मसाज करनी है। ऐसा आपको डेली करना है, आपको घिन नहीं करनी है। ये इतनी असरदार दवाई है ना, मैंने जितने लोगों को बताया है सबको इसका इतना अच्छा रिजल्ट मिला है कि उन्होंने कुछ ही दिनों में मतलब 1 से 2 महीनों में उन्होंने अपनी डार्क सर्कल की समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर लिया है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ खाई, दवाई खाई तब तो उन्हें थोड़ा-सा आराम मिला। जैसे ही उन्होंने दवाई खाना बंद किया तो डार्क सर्कल उनको दोबारा होने लगे। उसके साथ में और भी बहुत सारी ऐसी स्किन प्रॉब्लम थी जो उनको होने लगी। लेकिन ये ऐसी नेचुरल दवाई है, ये ऐसे जादू की तरह आपके चेहरे पे काम करेगी, आपकी स्किन पे काम करेगी कि आपके डार्क सर्कल की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। अगर आपने इस तरीके से रोज़ाना अपनी आँखों में लगा लिया तो। और देखिए कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए कोई रेमेडी मैंने आपको बताई, आपको कहीं पे बाहर जाना है
है 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रेमेडी हमें वहाँ पे मिल जाए। ऐसा हर जगह पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ये ऐसी रेमेडी है, हर समय आपके पास में ही रहेगी। आप कहीं पे भी चले जाइए, कितने दिन के लिए भी चले जाइए, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको करना क्या है, अपनी आँखों के आस-पास लगाना है और काजल की तरह लगाना है। लगाने के बाद आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तक कुछ भी नहीं करना है, मतलब पानी भी अपने चेहरे पे नहीं डालना है। 15 से 20 मिनट के बाद आप अपना फेस वॉश कर लीजिए। जैसे भी आप करना चाहते हो, नहाना चाहते हो नहा लीजिए, जो मर्ज़ी कर लीजिए। ऐसा आपको रोज़ाना करना है, एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना है। इतना कर लिया, अब देखिए आपको एक जेल बताती हूँ। इस जेल को बना के आपको पूरे 10 से 15 दिन के लिए स्टोर करना है फ्रिज के अंदर। 10 से 15 दिन के लिए बनाइए और जब खत्म हो जाए तो दोबारा बना लीजिए। आपको लेना है एक खीरा। तो खीरा होता है, ये हमारी डार्क सर्कल की समस्या को जड़ से खत्म करने में हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। खीरा लेने के बाद आप उसे अच्छे से धो लीजिए, मतलब उसके अंदर धूल, मिट्टी, गंदगी नहीं होनी चाहिए, उसे वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खीरा धोने के बाद आपको उसे कर लेना है ग्रेट। आपको उसका छिलका हटाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। छिलके के साथ ही आपको उसे ग्रेट करना है, या तो आप ग्रेट कर लीजिए, अगर आपको ये ईज़ी नहीं लगता है तो आप उसके छोटे-छोटे टुकड़े करके मिक्सी जार में डाल दीजिए, उसे अच्छे से पीस लीजिए, पीसने के बाद उसे छान लीजिए। अब जो उसका जूस निकलेगा, उसी की आपको ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। तो इस तरीके से आप उसका जूस निकाल लीजिए, जो भी मेथड आपको ईज़ी लगे उस तरीके से। जूस निकालने के बाद 3 से 4 चम्मच आपको लेना है कुकुम्बर जूस, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जिस कंटेनर के अंदर आप इसे स्टोर करोगे, जिसके अंदर आप इस जेल को तैयार करोगे, एकदम साफ-सुथरा होना चाहिए, धूप लगा हुआ होना चाहिए, उसके अंदर कैसी भी धूल, मिट्टी, गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेने के बाद आपको क्या करना है, उस बाउल के अंदर आपको डालना है 3 से 4 चम्मच भर के कुकुम्बर जूस। डालने के बाद अब आपको इसके अंदर डालना है एलोवेरा। जितना आपने कुकुम्बर जेल लिया है, उतनी ही क्वांटिटी में, या फिर 1 से 2 चम्मच, थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी-सी थिक हो जाएगी। अगर आपको थिक रखनी है तो उस एलोवेरा की क्वांटिटी थोड़ी-सी बढ़ा दीजिए। अगर आपको इसे सीरम टाइप में बनाना है तो एलोवेरा की क्वांटिटी आप थोड़ा-सा कम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 से 4 या फिर 4 से 5 चम्मच भर के इसके अंदर डालना है एलोवेरा जेल। मैंने मार्केट का लिया है, क्योंकि मार्केट का डालने से ये होगा कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी-सी थिक हो जाएगी और इसकी लाइफ थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब आप इसे पूरे 10 से 15 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। अगर आपके घर में मार्केट का एलोवेरा नहीं है तो आप प्लांट वाला ले लीजिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। उसे कट करके और उसका जो छिलका है उसे हटा के और अच्छे से धो के उसका पल्प निकाल के मिक्सी जार में अच्छे से पीस लीजिए। उसके बाद कपड़े से या फिर छलनी से छान लीजिए और उसका जूस निकाल के भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अगर उसको ऐड करोगे तो ये थोड़ा-सा पतला बनेगा, ठीक है ना? इतना करने के बाद फिर आपको इसके अंदर डालना है, या तो आप विटामिन ई ऑयल ले लीजिए अगर आपके पास में है और आपकी स्किन को सूट करता है। अगर विटामिन ई आपके पास में नहीं है तो आप इसमें डाल सकते हो आलमंड ऑयल। लेने के बाद उसकी या तो 1/4 चम्मच ले लीजिए या फिर आप ले सकते हो आधा चम्मच। लेने के बाद इसके अंदर आप डाल दीजिए। अब देखिए, डार्क सर्कल के साथ-साथ आपकी आँखों के आस-पास बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हुई हैं, रिंकल्स काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं, और जब आप ज़रा-सी भी स्माइल करते हो तो आपकी जो स्किन है यहाँ से एकदम से सिकुड़ सी जाती है, जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और ऐसा लगता है कि हमारी एज बहुत ज़्यादा हो गई। तो इस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए आपको इसके अंदर डालना होगा गुलाब जल, ठीक है? तो आपको आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच लेके इसी के अंदर डालना है गुलाब जल। डालने के बाद इन सारी चीज़ों को आप आपस में अच्छे से मिला दीजिए, मिक्स कर लीजिए जब तक आपको इसे मिलाना है, जब तक ये क्रीम नहीं बन जाती, एक बहुत ही अच्छा जेल बन के तैयार नहीं हो जाता। सारी चीज़ें मिलाने के बाद अब आप इसे फ्रिज में 10 से 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हो। तो जेल तो बनके आपका तैयार हो गया। अब आपको बताती हूँ कि इसे आपको लगाना किस तरीके से है। देखिए, आपको इसे 2 टाइम लगाना है। जब आप सुबह नहा के आते हो, उसके बाद आपको जेल निकालना है जो आपने तैयार किया है। निकालने के बाद अपनी पूरी आँखों के आस-पास अच्छे से आप मसाज करिए, कम से कम 2 मिनट के लिए मसाज करके आप इसे छोड़ दीजिए। इसके अलावा अगर आपको अपने चेहरे पे मेकअप करना है तो उसका एक तरीका है। चेहरे पे मेकअप करने का मतलब आपको कुछ भी अपने चेहरे पे लगाना है। जिस एरिया पे आपने इस जेल को लगाया है ना, वो वाला एरिया आपको छोड़ देना है, और कहीं पे भी आप कुछ भी, कोई भी जो मेकअप प्रोडक्ट है वो आप लगा सकते हो। बस आँखों के आस-पास आपका यही जेल होना चाहिए। ये तो आपको करना है सुबह। जब आप नाइट में सोने के लिए जाते हो तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो रात का टाइम होता है ना, हमारी स्किन केयर करने के लिए, स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम होता है, क्योंकि इसमें पूरी रात का टाइम मिलता है हमारी स्किन को खुल के सांस लेने के लिए। तो आपको क्या करना है, जब आप नाइट में सोने के लिए जाते हो, अपना पूरा
मतलब जो मेकअप आपने किया हुआ है, जो भी धूल, मिट्टी, गंदगी आपके चेहरे पे है, सबसे पहले तो आपको उसी को अच्छे से साफ करनी है। चेहरा साफ करने के बाद जो आपने जेल तैयार किया है, इसे निकाल के 2 मिनट के लिए आपको अपनी आँखों के आस-पास अपनी फिंगर टिप से हल्के-हल्के हाथों से मसाज करनी है। ऐसा आपको रोज़ाना ही करना है। जो डाइट में बताया है, इन्हें लेना शुरू कीजिए। जो मैंने आपको बताया है कि तनाव से थोड़ा-सा दूर रहिए, फ़ोन से थोड़ी-सी दूरी बना के रखिए। अगर आपने मेरी चारों ही स्टेप्स को फ़ॉलो कर लिया, तो आपकी जो डार्क सर्कल की समस्या है ना, ये 50 टू 60% ठीक हो जाएगी। आप इतने ज़्यादा खुश हो जाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि काश हम पहले नेचुरल पूजा के चैनल पे आए हुए होते, हमें इस रेमेडी के बारे में पहले पता होता, तो भई डार्क सर्कल की जो इतनी हमारी समस्या बढ़ चुकी है, ये नहीं बढ़ती। आप इतना धन्यवाद मुझे बोलोगे। लेकिन आपको सारी ही चीज़ों को फ़ॉलो करना है, ऐसा नहीं कि आपने एक करी, एक छोड़ दी। 1 दिन करी, 10 दिन के लिए छुट्टी, ऐसे तो कुछ नहीं होगा। भाई रेगुलर आपको करना होगा, क्योंकि जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर भी हमें कोर्स देते हैं दवाइयों का कि आपको 5 दिन खानी है, कि 3 दिन खानी है, कि 15 दिन खानी है, कि 10 दिन खानी है। तो उसी हिसाब से हमें वो दवाइयाँ खानी होती है, तब जाके तो हम ठीक होते हैं। तो उसी तरीके से आपको इसे रेगुलर करना होगा। कुछ ही दिनों में आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप खुद मेरे चैनल पे आओगे, मेरी वीडियो पे आओगे, मुझे कमेंट्स करोगे और आप मुझे धन्यवाद बोलोगे। तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट्स करके बताना, एक प्यारा-सा कमेंट करके जाना और लाइक करके जाना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मेरे चैनल पे आती रहती है। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।